आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले जनरल अवेयरनेस में आज हम देखेंगे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे वो सारे जो क्वेश्चन होंगे वो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पे भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जहां पर आप जाकर उस वीडियो को भी बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इसके बाद जो वीडियोस हम लाने वाले हैं वो ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जनरल अवेयरनेस पे वीडियो लाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि 1000 लाइक्स जब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा तभी इमीडिएटली आपको जो है नया वीडियो मिल जाएगा। तो 1000 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए आप खुद इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि 1000 लाइक जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको नया वीडियो मिल जाए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन वाज फॉट बिटवीन राणा कुंभा एंड मोहम्मद खिलजी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, राणा सांगा एंड मोहम्मद खिलजी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद खिलजी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 2, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो हुआ था ये हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन। कब हुआ था? 1191। ये ईयर बिल्कुल याद रखें। 1191 को जो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन हुआ था। किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। और सेकंड बैटल ऑफ तेराइन ये भी बिल्कुल याद रखें, 1191। ये ईयर बिल्कुल याद रखें, अलग से याद रखें। 1192 जो है ये सेकंड बैटल ऑफ तेराइन हुआ था और यहाँ पे फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये लड़ाई हुआ था और इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल कर लिया था पृथ्वीराज चौहान से। तो ये आप याद रखें फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन कब हुआ था और सेकंड बैटल ऑफ तेराइन कब हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूलर हु बिल्ड टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ जो है इसे टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। तो टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया, कौन से रूलर के द्वारा बनाया गया है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा रतन सिंह। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 1, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है इनके द्वारा बनाया गया है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ बनाया क्यों गया था और कहां पे है? तो विजय स्तंभ जो है टावर ऑफ विक्ट्री जो है ये चित्तौड़ में है। बिल्कुल आप याद रखें, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ कहां पे है। तो ये चित्तौड़ में है और बनाया क्यों गया था? राणा कुंभा ने जो है मोहम्मद खिलजी को इन्होंने हराया था, उसके बाद जो है टावर ऑफ विक्ट्री इन्होंने बनाया था या विजय स्तंभ इन्होंने बनाया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश इज इन अजंता, बादामी, महाबलीपुरम, एलोरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, एलोरा। देखिए एलोरा में जो टेम्पल्स हैं वो उन्हें कहा जाता है फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश, डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है जो टेम्पल्स हैं एलोरा में वो कौन से जो है लॉर्ड को डेडिकेटेड हैं? तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ऑब्वियसली कैलाश लिखा है तो आप समझ सकते हैं लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो बिल्कुल याद रखें एलोरा इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके द्वारा बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये याद रखें कहां पे है? अजमेर में है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कहां पे है, तो अजमेर में है। तो इनके द्वारा ही बनाया गया था। याद रखें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके द्वारा ही ये बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ रामचरितमानस, रामचरितमानस का जो ऑथर है ये कौन है? कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है तुलसीदास। तुलसीदास जो है ये जो है रामचरितमानस का जो है ये ऑथर है। देखिए जो भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मेडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट इनको बिल्कुल अच्छा से पढ़ लें। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं नामा इज रिटन बाय अब्दुल फजल, गुलबदन बेगम, मीर सईद अली, बेगम नूर जहां। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2, गुलबदन बेगम। ये जो थी हुमायूं की सिस्टर थी और इनके द्वारा ही लिखा गया है बायोग्राफी जिसका नाम है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो है लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा जो कि हुमायूं की सिस्टर थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिलीजियस गुरु ऑफ शिवाजी, शिवाजी के रिलीजियस गुरु कौन थे? रामदास, शाहजी भोसले, संभाजी, नानाजी अवैब। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1, रामदास। रामदास जो थे ये रिलीजियस जो है गुरु थे शिवाजी के। ये आपको याद रखना है, रिलीजियस गुरु थे शिवाजी के। छत्रपति शिवाजी जो है इनके रिलीजियस गुरु थे रामदास। और शाहजी भोसले जो थे उनके फादर थे, ये भी आप अलग से याद रख सकते हैं, उनके फादर थे शाहजी भोसले। और उनकी मदर का नाम था जीजाबाई, ये भी आप अलग से याद रख सकते हैं। मदर का नाम क्या था? जीजाबाई था। फादर का नाम था शाहजी भोसले और उनके जो रिलीजियस गुरु थे वो थे रामदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज वाज बिल्ड बाय इब्राहिम आदिल शाह, अहमद शाह वाली, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह ऑप्शन 4, मोहम्मद आदिल शाह। तो गोल गुंबज जो है किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन 4, घियासुद्दीन तुगलक। ये फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी का। देखिए दिल्ली सल्तनत, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर। बिल्कुल अच्छा से पढ़ ले, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। उसके बाद बाकी जो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने मिलेगा। और विजयनगर अंपायर, इसको भी अच्छा से पढ़ ले। विजयनगर अंपायर कितने जो एम्पायर्स में जो डिवाइडेड था वो सब भी अच्छा से पढ़ ले। विजयनगर अंपायर और
जो थोड़ा सा है दिल्ली सल्तनत के आगे जो थोड़ा सा पार्ट है उसको भी अच्छे से पढ़ ले। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है ये फाउंडर है आगरा सिटी का, ये आपको याद रखना है। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी। बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड बाय अकबर आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर दिल्ली, चित्तौर, गुजरात, डेक्कन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 गुजरात। तो गुजरात पे जीत पाने के बाद जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा जो है ये बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन आगरा, औरंगाबाद, अहमदनगर, लाहौर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन 2 औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है ये लोकेटेड है बीबी का मकबरा। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, आप याद रख सकते हैं, मिनी ताजमहल भी इसे कहा जाता है। और बीबी का मकबरा ये क्या है, ये औरंगजेब ने बनाया था, अपने जो है वाइफ की याद में ये बनाया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब का वाइफ का टॉम है, ये आप याद रख सकते हैं। औरंगजेब का वाइफ जो है उनका टॉम है ये बीबी का मकबरा, और इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है, औरंगाबाद में लोकेटेड है। Who introduced Persian festival Nowruz in India? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 बलबन। इनका जो पूरा नाम है ये है घियासुद्दीन बलबन, और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था पर्सियन फेस्टिवल नौरोज। नौरोज क्या है, बेसिकली ये पर्सियन न्यू ईयर है, इसे आप याद रख सकते हैं। नौरोज जो है ये पर्सियन न्यू ईयर है, और इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था बलबन के द्वारा इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is known as slave of a slave? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, बहरम शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है इन्हें कहा जाता है स्लेव ऑफ ए स्लेव। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी जो थे, इनके जो स्लेव थे, इनके जो गुलाम थे, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने स्लेव डायनेस्टी शुरू किया, और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव थे ये थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्लेव ऑफ ए स्लेव। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है इन्हें कहा जाता है स्लेव ऑफ ए स्लेव। आगे बढ़ते हैं। हु पायनियर्ड गुरिल्ला वारफेयर मेथड? ये जो है एसएससी के कोई एक एग्जाम में पूछा गया था। गुरिल्ला वारफेयर मेथड किनके द्वारा जो है पायनियर्ड किया गया था? बाबर, अकबर, शिवाजी, पेशवा, बाजीराव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है शिवाजी। शिवाजी के द्वारा जो है पायनियर्ड किया गया था। गुरिल्ला वारफेयर मेथड क्या है, यहाँ पे जो है मान लीजिए एक बड़ा सा झुंड है जो है ये लड़ाई करने जा रही है, एक वार है, और उनके बदले जो है कुछ छोटे छोटे झुंड बनाए जाते हैं जो कि अटैक्स करते हैं। ठीक है, एक छोटा झुंड बनाया जाता है जो कि जल्दी से जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और तुरंत ही ये अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ गुरिल्ला वारफेयर मेथड्स है, ये छोटे छोटे झुंड बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है ये आराम से अटैक भी कर सकते हैं और जल्दी वहां से जो है ये जा भी सकते हैं। आना जाना करना जो है ये भी आसान होता है जब छोटे छोटे झुंड में ये बनाए जाते हैं, जब ये टीम बनाए जाते हैं, एक ग्रुप बनाया जाता है ऐसा, तो इसे कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर मेथड्स। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक शाहनामा? शाहनामा किनके द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी, अब्दुल फजल, फिरदौसी, हसन निजामी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 फिरदौसी। फिरदौसी जो है इनके द्वारा लिखा गया है शाहनामा। शाहनामा कहे या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है बुक ऑफ किंग्स किनके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि शाहनामा जो है इसे बुक ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिखा गया है बाय फिरदौसी। फिरदौसी का जो पूरा नाम था ये था अबू अल कासिम फिरदौसी। तो इनके द्वारा लिखा गया है शाहनामा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन चित्तौर, रायगढ़, मेवाड़, दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 रायगढ़। एक्चुअली ये रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी जो हुआ था ये रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। उसके बाद इनको एक टाइटल भी दिया गया था छत्रपति का, और उनका नाम फिर हुआ छत्रपति शिवाजी। तो रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। डेट भी आपको बिल्कुल बोल देते हैं, डेट भी याद रखिए 6 जून 1674 रायगढ़ फोर्ट में जो है इनका कोरोनेशन हुआ था, जिनके बाद इनको एक टाइटल दिया गया था जो था कि छत्रपति। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 बलबन। बलबन जो है इनके द्वारा ये पॉलिसी लाया गया था ब्लड एंड आयरन। इसमें क्या था, जो लोग इनके अगेंस्ट में जो है विद्रोह करते थे या जो इनके दुश्मन थे या कह सकते हैं जो लुटेरे थे, उनपे जो है ये पॉलिसी लगाते थे ब्लड एंड आयरन, जिनमें उनको कोई मर्सी नहीं दिया जाता था और उनको जो है काट दिया जाता था। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है ये एडॉप्टेड बाय बलबन। इनका पूरा नाम था घियासुद्दीन बलबन, और ये सुल्तान थे ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और कहा जाता है कि सबसे सक्सेसफुल ये सुल्तान थे ऑफ स्लेव डायनेस्टी। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके द्वारा मार्केट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है इसे कंट्रोल किया जाता था बाय देयर एम्परर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट रेगुलेशन। और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत का परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किनके द्वारा बनाया गया था? पहला तो बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज शासन था, जो शासन काल था, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि वहां पे जो है बहुत चीज इन्होंने नया लाया था और बहुत चीज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
हुई सुफिशिएंट गेन द पॉपुलर टाइटल महबूब इल्लाही। महबूब इल्लाही टाइटल किन्हें दिया गया था, कौन से सुफिशिएंट को दिया गया था? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख हमीदुद्दीन नगौरी, नन ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इन्हें दिया गया था ये टाइटल महबूब इल्लाही। महबूब इल्लाही का मतलब है द बिलव्ड ऑफ गॉड। और शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है इनको भी एक टाइटल दिया गया था। इनको भी एक नाम से बोला याद किया जाता है जो है चिरागे दिल्ली। चिरागे दिल्ली यानी कि लैंप ऑफ दिल्ली। तो ये सब आप याद रखें। सूफी मूवमेंट से भी बिल्कुल पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर फ्रेम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who was the last emperor of मुगल अंपायर? बहादुर शाह 1, अकबर 2, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 बहादुर शाह 2। बहादुर शाह 2 जो थे ये लास्ट एम्पायर थे और मुगल अंपायर। मुगल अंपायर को बिल्कुल डिटेल से पढ़ ले, यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री पे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिक्स, उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस। इसी तरह वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन 1000 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको जो है नया वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।